की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम फिर सब मिलके रंग में पूरे परम धाम के 25 पक्ष को फिर से राज्य के मेहर से, उनके लाड से फिर से शोभा में राज्य हमें डुबाएंगे। 25 पक्षों में कैसे हमने चलना है, 14 लोक से कैसे पार करना है, योग माया से कैसे चलना है, पूरी शोभा आज फिर से हम लोग सब सुंदर साथ की इच्छा से दोबारा से फिर से सब कुछ समझेंगे। इसमें राज्य का लाड है कि राज्य हमें दोबारा से ये शोभा में अच्छे से और दिल में बसाना चाहते हैं। तो लालदास जी की बड़ी वित की चौपाई भी यही कह रही है। श्री महामति कहे ए मोमिनो, तुम देखो गलियां धाम। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम देखो गलियां धाम। ए सुपन आकार रख के, ए सुपन आकार रख के, बका सुख पूरे मनोरथ काम। यानी कि राज्य हमें कह रहे हैं कि अब तुम परम धाम की गलियों में घूमो इस आकार से, यानी कि जीते जी हम यहाँ पे परम धाम को देखें। दुनिया तो कहती है कि हम मरने के बाद जाएंगे, कोई स्वर्ग में बोलता है कहाँ, लेकिन राज्य हमें कह रहे हैं कि आप जीते जी यहाँ पे परम धाम की शोभा को देखोगे, राज्य के दर्शन करोगे, तो तुम्हारे सब मनोरथ काम पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से परम धाम की शोभा में ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे साथ किरण दीदी हैं, तो वो हमें पूरे 14 लोक से पूरे परम धाम तक के जो जो रास्ता है वहां तक की शोभा में हमें डुबाएंगे। किरण दीदी, कैसे हमने चलना है आज हमें वो समझाएंगे बहुत प्यार से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत खुशी का विषय है, फिर से हमें चितवनी चर्चनी के द्वारा परम धाम अपने घर को देखने का अवसर जो है प्राप्त हो रहा है। ये अवसर सबको नहीं मिलता। जो परम धाम की आत्मा है उनको ही अपने घर की बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें अपने परम धाम में घूमना है, जिसके लिए चुपाई भी बहुत अच्छी है। बारीक गलियां अर्श की, मोमिन न भूलें इत, अरवा अर्श की याही में खेल। परम धाम की जो आत्मा है वो परम धाम की गलियां कैसी हैं, थंब कैसे हैं, माहौल कैसे हैं, मंदिर कैसे हैं, हमारी कोठरियां कैसी, हवेलियां कैसी हैं, थंब कैसे, एक एक बात को जानती है। लेकिन जानने से पहले इल्म ये है, हमें कौन सा इल्म चाहिए? मार्फत का इल्म। जब हमें मार्फत का इल्म मिलता है तो हमें इश्क आता है, और इश्क के द्वारा हम अपने धनी को पाते हैं। लेकिन धनी कब आएगा? धनी कब हमारे हृदय में आएंगे? जब हम इस 14 लोगों के ब्रह्मांड को पीठ दे देंगे, 14 लोगों की कोई भी चाहना हमारे अंदर ना रहे। मोमिन कहिए वाको, जो छोड़े 14 तबक, एक अरश के साहिब बिना और करे सब तर्क। इसके लिए हमारे सदगुरु महाराज हमें किस तरह से बता रहे हैं कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है।
तुम परम धाम की आत्माएं हो, इस खेल को देखने के लिए आई हो। इस खेल में तुम दृष्टा हो, तुम्हें सिर्फ खेल को देखना है। और इसके अगर अब आप अपने फिर से धनी को पाना चाहती हो तो इसके लिए आपको इश्क की जरूरत पड़ेगी। इश्क के बिना हमें धनी मिल नहीं सकते। धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना ना कछु सुहावे, यो ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिना। अब इसके लिए कह रहे हैं कि छुपाई भी है प्रकाश की, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। और हमें हद से परे बेहद, और बेहद से भी परे अक्षरधाम, और अक्षरधाम से परे जो हमारा रंग महल है, जहाँ हमारे मूल स्वरूप बैठे हुए हैं, जहाँ हमारे धनी बैठे हुए हैं, हमें अपनी सुरता को वहां लगाना। उसके लिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि आपको काल माया के ब्रह्मांड को पीठ देनी पड़ेगी और योग माया के ब्रह्मांड को भी पीठ देनी पड़ेगी। काल माया का ब्रह्मांड है क्या? हम इस काल माया के ब्रह्मांड के अंदर 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में रह रहे। जिसे प्राणिक मान्यता का अगर देखें तो प्राणिक मान्यता में हमें पहले ही हम भागवत के अनुसार पढ़ते हैं, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पताल है। और ऊपर क्या है? भूलोक, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक। आज दिन तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ये 14 लोगों का ब्रह्मांड है। हमारे सतगुरु महाराज ने हमें यहाँ पर क्या बताया कि ये क्षर ब्रह्मांड है, मिटने वाला ब्रह्मांड है, काल माया के अधीन है, जो मोह का बना हुआ ब्रह्मांड है। ये मोह का बना हुआ ब्रह्मांड जो है एक दिन काल के मुंह में चला जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। ये 14 लोगों का ब्रह्मांड, जिसको हम 7 लोग नीचे कहते हैं और 7 लोग ऊपर के लोग कहते हैं। ये अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल कहते हैं। ऊपर भूअर लोग, महर लोग, स्वर्ग लोग, जन लोग, तप लोग कहते हैं। ये वास्तविक है क्या? क्या वास्तव में कोई ऊपर के लोग हैं? जैसे कि हम कहते हैं स्वर्ग की बात करते, स्वर्ग कहाँ पर है? स्वर्ग 3 प्रकार के कहे गए। एक स्वर्ग कौन सा है? ऐतिहासिक स्वर्ग, जैसे कि हिमालय के जितने भी स्थान हैं, जैसे कि कहा जाता है कश्मीर को भी स्वर्ग कहा गया, हर्षल एक स्थान है उसको भी स्वर्ग कहा गया। तो यहाँ पर जितनी भी सबसे पहले उत्पत्ति हुई इस ब्रह्मांड की, तो यहीं पर हिमालय के ऊपर ही हुई। हिमालय के ऊपर जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे तो हम इस ब्रह्मांड को स्थूल, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर नीचे है, सूक्ष्म में पहुंचते हैं तो ऊपर सूक्ष्म लोग हैं। स्वर्ग जो कहा गया है, ये तो इतिहास के जो भी कश्मीर इत्यादि है इनको स्वर्ग कहा गया है। एक स्वर्ग वो होता है जो जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में कहा जाता है कि चला गया। स्वर्ग क्या है? यहीं पर है, स्वर्ग कहीं नहीं है। इसी मृत्यु लोक जहां हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं यहीं पर है स्वर्ग। जिनके पास आप देखें बहुत ही ऐश्वर्य जीवन है, ऐश्वर्य के अंदर वो जीते हैं, कोई भी उनके पास ऐसी कोई असुविधा नहीं होती, बहुत ही लग्जरी जीवन, ऐश्वर्य का जीवन वो बिताते हैं। और वो क्या कहते हैं कि हम तो यहाँ पर स्वर्ग में रह रहे हैं। वास्तव में वो स्वर्ग में रह रहे हैं। तो ये भी एक स्वर्ग है। और एक स्वर्ग वो होता है सूक्ष्म लोक, जिसे कहा गया, जहां पर 5 तन मात्राएं हमारी होती हैं। मैं बताऊंगी 5 तन मात्राएं कहाँ से पैदा होती हैं। इनके द्वारा हम दिव्य शब्दों का, दिव्य स्पर्श का, दिव्य दृष्टि की, दिव्य की बातें सुनते हैं, स्पर्श करते हैं दिव्य। तो जैसा चाहते हैं जीव वैसा ही उनको स्पर्श मिलता है, वैसे ही शब्द मिलते हैं, वैसे ही वो दृश्य देखते हैं, वैसे ही बातें सुनते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक स्वर्ग है। कोई वैसे अगर हम कहें कि कोई स्वर्ग है तो वास्तव में कोई स्वर्ग नहीं, वहां पर कोई अप्सराएं ऐसी नहीं है। ये हम अपनी तन मात्रों के द्वारा ही स्वर्ग को देख सकते हैं। आगे ऊपर कहा जाता है कि वैकुंठ की बात की जाती है। वैकुंठ में भी देवी देवता हैं और उनका भी आप यहीं बैठ करके
दर्शन कर सकते हो, अर्थात उनको देख सकते हो। उसके लिए आपको ध्यान की अवस्था में जाना होगा। ध्यान के बिना आपको ये देवी-देवता भी दर्शन नहीं दे सकते, और वो भी कहाँ पर है? इसी लोक के अंदर है, कहीं दूर नहीं है। इसके ऊपर जाते हैं तो कहते हैं कि शून्य है, और उसके ऊपर महाशून्य है। जैसे कि कहा गया कि शून्य, जिसे महातत्व कहा गया है, ये महातत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई? महातत्व की उत्पत्ति मोह तत्व से हुई। कहा जाता है कि पहले परमाणुओं का एक मंडल होता है, जिसके अंदर सत्व, रज और तम तीनों गुण जो है साम्य अवस्था में होती है। जैसे ही सुमंगला पुरुष, जिसे सुमंगला शक्ति कहा गया है, अब अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप सुमंगला शक्ति, जैसे ही वो संकल्प करती है, वो उनका मन जो है सपना एक देखने लगता है, तो वो अपने आप को सपने में आदि नारायण का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म के अंदर मन इच्छा होती है कि मैं ब्रह्मांड बनाऊं, ऐसे ही आदि नारायण के मन में भी इच्छा पैदा हो जाती है कि मैं ब्रह्मांड बनाऊं। जैसे ही उन्होंने इच्छा ली, ये जो सत्य रज तम के परमाणुओं का सागर है, साइंस भी इस बात को मान रही है, तो सत्य रज तम में एक कंपन होता है, विक्षोभ होता है। ये तीनों गुण एक दूसरे की तरफ आकर्षक होने शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह से महातत्व की उत्पत्ति हो जाती है, और महातत्व से ही अंकार की उत्पत्ति होती है। इस अंकार से ही तन मात्राएं बनती हैं, और इसी अंकार से ही क्या बनता है? इंद्रियां, जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, ये जो है इंद्रियों का भी जो है उत्पत्ति इन्हीं से ही, अंकार से ही होती है, और इसी के द्वारा ही पांच तन मात्राएं जब बन जाती है, तो पांच तत्वों की उत्पत्ति हो जाती है। पहले सबसे कहा जाता है कि सबसे पहले आकाश, आकाश के बाद बनती है वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, उसके बाद कहते औषधियां बनी, औषधियों के बाद सब अन्न बना। इस तरह से मोह तत्व से महातत्व, महातत्व से 14 लोगों के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ये 14 लोगों का ब्रह्मांड कहीं और नहीं है। ये कहा जाता है कि नीचे के जितने भी लोग हैं, पादस्य तले यो देश है सह पताला, पांव के नीचे जितने भी लोग हैं, नीचे के लोग, जैसे कि कहा जाता है कि नागलोक, जहां राजा बलि भी रहते थे, और यहाँ कहा जाता है कि रावण, जो रावण थे उनके पिता थे विशर्वा, विश्रवा, और उनके जो दादा थे पुलस्त्य उनका नाम था, और रावण जो थे उनकी माता जो थी, कहा जाता है असुर की थी, असुर वंश की थी, कैकसी जिसका कहा गया। और ये रावण एक मुनि के बेटे होते हुए भी ये अपने कर्मों के अनुसार क्या कहलाए? असुर कहलाए, जो कि देवताओं के, मुनियों के बेटे थे। और उन्हीं का एक बेटा है कुबेर, जो कुबेर है वो क्या कहलाया? सुर कहलाया। कर्म के अनुसार ही, कर्मों के अनुसार, नाम जन्म के अनुसार नहीं, स्वभाव के हिसाब से। गुण कर्म, आपका स्वभाव कैसा है, आप तमोगुनी हो, रजोगुनी हो, सतोगुनी हो। रावण ने, कहा जाता है कि अपनी सभ्यता को कहाँ फैलाया? ऑस्ट्रेलिया में जाकर। ऐसे ही अर्जुन है, अर्जुन की शादी किसके हुई? उलोपी नाग कन्या के साथ हुई, और ये कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका की रहने वाली थी। इसीलिए नीचे के जितने भी लोग हैं उनको पादस्य तले यो देश कहा गया। नीचे के लोग जो हैं, समुद्र के किनारे रहने वाले जितने भी, आगे बंदरगाहों की बात है, वो नीचे के लोग कहे गए हैं। और ऊपर के, हिमालय से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जहां पर आप ध्यान दृष्टि के द्वारा, वहां जाकर के ध्यान के द्वारा कहां पर आप पहुंचते हो, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पर। इस निराकार का मंडल जो है, जहां से आज दिन तक कोई भी पार नहीं जा सका। निराकार को पार करने के लिए यदि आपके पास परम धाम का ज्ञान है, वो तारतम ज्ञान है जो हमारे इस अंधकार को मिटाने वाला है। अंधकार को हम मिटाते हैं, अपने अंदर ज्ञान का उजाला करते हैं, हमें ये पहचान हो जाती है कि ये क्षर ब्रह्मांड है, मिटने वाला ब्रह्मांड है। जैसे ही इस मंगला शक्ति का सपना समाप्त होगा,
वैसे ही हमारा ये ब्रह्मांड भी लय को प्राप्त हो जाएगा। 14 लोगों का ब्रह्मांड, इन इन ब्रह्मांडों को एक नहीं मानना चाहिए। असंख्य ही 14 लोगों के ब्रह्मांड है, और असंख्य लोग ये ब्रह्मांड है, उनके ब्रह्मा विष्णु महेश भी अलग अलग है। ये कहते हैं कि हम पानी के उस बुलबुले के समान है, महासमुद्र में पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। इस काल माया के ब्रह्मांड को जैसे ही हमारे सदगुरु महाराज समझाते हैं, तो उसके बाद हम अपने तारतम ज्ञान के द्वारा, जोश की शक्ति के द्वारा काल माया को पार करके कहाँ पहुंचते हैं? उस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, जो अक्षर ब्रह्म की योग माया है, जो कार्यशाला है जहां पर उनका सारा कार्य होता है। इसके भी 4 पाद कहे गए हैं: अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सतस्वरूप ब्रह्म। अव्यकृत ब्रह्म हम देखते हैं पहले। अव्यकृत ब्रह्म के अंदर कहा जाता है कि रोधनी शक्ति बैठी हुई है, और प्रणव ब्रह्म, रोधनी शक्ति जो है किसी को भी आगे जाने ही नहीं देती। यदि हमारी आत्मा जागृत है, हमारे सच्चे सदगुरु के जोश की शक्ति हमारे साथ है, तो ये रोधनी शक्ति हमारे ऊपर अवरोध नहीं लगा सकती, और हम इस काल माया के ब्रह्मांड को पार करके उस योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाते। ये प्रणव क्या है, ब्रह्म क्या है? ओम, जिसे कहा गया। आगे इसी का ही सपनी स्वरूप आदि नारायण है, और यहीं पर ही इसी के अंदर जितने भी 4 वेदों का स्थान है। आज 4 वेदों का ज्ञान सब जानते हैं। 4 वेद जहां पर आए हैं, ये महाकारण रूप में कहां पर हैं? अव्यकृत ब्रह्म के अंदर। इसको कहा गया महाकारण, और कारण में ये आदि नारायण के अंदर है, और सूक्ष्म में ब्रह्मा जी के अंदर है, और स्थूल में ये चारों वेद इस ब्रह्मांड के अंदर आए हैं, जो हमें आगे का ज्ञान समझाते हैं। लेकिन लिखा तो हुआ है, लेकिन बिना तारतम के इन 4 वेदों को भी समझा नहीं जा सकता। इसी के अंदर शून्य भी है, और इसके ऊपर क्या है? सुमंगला शक्ति, सुमंगला पुरुष, जो अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है, जो अपने आप को स्वप्न में क्या मानता है? आदि नारायण। अब इसी के अंदर ही महाकारण में क्या है? जो हमारी ब्रिज और रास की लीलाएं अखंड हैं सबली के अंदर, इनका प्रतिबिंब भी यहीं पर पड़ता है। इसको देखते हुए अब हम कहाँ पहुंचेंगे? सबलिक ब्रह्म के अंदर। सबलिक ब्रह्म के अंदर चिदानंद लहरी का स्थान है, सूक्ष्म के अंदर। कारण में ब्रिज की लीला खंड है। ब्रिज की लीला कैसी? जो हमने ब्रिज में 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला की, अक्षर ब्रह्म ने कहा कि मुझे इस लीला को भी अखंड कर दो। अब वो भी लीला जो है अव्याकृत ब्रह्म के अंदर, सबली के अंदर, कारण में अखंड है। ज्यों की त्यों वहां पर लीला हो रही है। वहां दिन भी होता है, रात भी होता है। श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ कैसे लीलाएं कर रहे हैं, वो मनोहारी लीलाएं सारी ही यहाँ पर ज्यों की त्यों अखंड है। और इसके ऊपर महाकारण के अंदर रास की महारास, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों ने खेली, एक रात की लीला। ये एक रात की लीला ऐसी लीला है जिसका कोई भी और छोर नहीं है। ये कितनी लंबी रात्रि थी, इसका कोई भी हिसाब नहीं लगा सका। जबकि यहाँ की जो लीला हुई, कहा जाता भी कि वो 6 महीने की रात थी, क्योंकि एक तेली के पास कहते सरसों 6 महीने की थी, तो वो पूरी रात तेल निकालता रहा, तो पता चला कि ये रात्रि जो थी 6 महीने की थी। जिस लीला को देखने के लिए कौन आए? शिव जी भी गए, पार्वती भी गई, देवता भी गए, लेकिन जो हमारी महारास लीला केवल ब्रह्म के अंदर खेली गई, वहां पर कोई भी देवता पहुंचे नहीं। वो लीला सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के साथ हुई। उसके अंदर कुमारिका सखियों के जीव, कुमारिका सखियों की सुरताएं भी पहुंची, लेकिन उनके जीव वहां पर भी नहीं पहुंच पाए। वो लीला आज भी ज्यों की त्यों वैसे ही हो रही है। वो रात, वहां पर रात ही रात है, वहां दिन नहीं होता।
ब्रिज की लीला में दिन भी होता है, रात भी होता है, लेकिन यहाँ जो लीला हो रही है रास की लीला, वहां पर कैसे अखंड चंद्रमा खिला हुआ है, अखंड जमुना जी बह रही है, कैसे अखंड वृंदावन सजा हुआ है। वो जो केवल ब्रह्म के अंदर लीला हुई वो ज्यों की त्यों यहाँ पर अखंड है। अब हम इस लीला को यहाँ पर देखेंगे, चितवनी के द्वारा ही देख सकते हैं, ध्यान के द्वारा हम देख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। तभी तो कहा अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथे घर की चारों का यामे हो। यहीं पर इसका भोग कर सकते हैं, ब्रिज की लीला को भी देख सकते हैं, रास की लीला को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर अगर देखेंगे आप जाएंगे तो क्या है, सबलिक ब्रह्म अपनी चित्त माया के साथ बैठे हुए दिखाई देंगे। और इसके बाद जब हमारी सुरता अपने सदगुरु महाराज के साथ जहाँ जोश की शक्ति के साथ जाएगी तो हम केवल ब्रह्म में भी पहुंचेंगे। केवल ब्रह्म के अंदर केवल ब्रह्म जो है अपनी आनंद योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान बैठे दिखाई देंगे। और ऊपर जब जाएंगे तो सत स्वरूप ब्रह्म अपनी मूल माया के साथ वहां पर सतस्वरूप के अंदर बैठे। पर हमने काल माया को जैसे पीठ दे दी, अब योग माया को भी हम पीठ दे देंगे। जब हम योग माया को पीठ देंगे तभी हमारी सुरता कहाँ पहुंचेगी, परम धाम के अंदर। वाणी में क्या कहा है, मोमिन उज्जू जब करे पीठ देवे दो जहां, अर्श खोज जोए जो अर्श में रूहें गुसल करे इन्हों। हमने काल माया को भी पीठ दे देनी है, योग माया की को भी पीठ देनी पड़ेगी। जब हम इन सबको पीठ देंगे तभी हमारी सुरता प्रेम के द्वारा, इश्क के द्वारा, इश्क जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक परम धाम में भी प्रवेश नहीं है। जहां तक तो आप पहुंच सकते हो, उसके लिए हमारे अंदर दर्द विरहा आना चाहिए। ये परम धाम दिखाने का भाव यही है कि जैसे हम परम धाम के 25 पक्षों में घूमेंगे तो हमारे अंदर दर्द आएगा कि हमारा घर कैसा है, हम यहाँ पर इस माया के संसार में क्या कर रहे, क्या हमें अपने घर का अभी तक प्रेम नहीं आया, क्या हम अपने मूर्तनों को नहीं देखना चाहते, हम अपने राज्य के साथ विलास नहीं करना चाहते। जैसे ही दर्द विरहा आएगा, विरहा से हमारे अंदर इश्क आएगा और इश्क से ही हम अपने परम धाम में प्रवेश कर सकेंगे। और यहाँ प्रवेश करेंगे हम सर्वरस सागर के अंदर। सर्वरस सागर में जब हमारी सुरता पहुंचेगी, वहां पर कितनी हवेलियां हैं, इन महा हवेलियों को हम देखेंगे। जहाँ कितनी सुंदर चांदनी चौक है, कैसे हम भौम भर सीढ़ियां चढ़ करके उन महा हवेलियां जिसकी क्या कहें, यहाँ पर तो 200 से 250 से भौम से ज्यादा कहीं नहीं होगा, लेकिन परम धाम जहां पर 14 करोड़ 40 लाख भूमि हैं, एक एक सागर की महावेलियों की, सागरों के अंदर जो महावेलियां 8 आएंगी। अभी जब हम देखेंगे तो हम सोचेंगे हमारा इतना विशाल परम धाम, तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इन परम धाम के 25 पक्षों को जानेंगे समझेंगे, एक एक गली में घूमेंगे, तभी तो हमें अपने घर की पहचान होगी। जहां हम अपने घर की लज्जत लेने आए हैं वहां तो हम रहते ही थे, लेकिन लज्जत हमें नहीं थी। लज्जत हमें इसी ब्रह्मांड के अंदर लेनी है। इसके लिए हम सर्वरस सागर की भौं भर सीढ़ियां जब चढ़ेंगे, महाहवेलियों को देखते हुए, 2 थम 3 गलियां हैं, बीच में से रौंसे हैं, पहले उनको पार करके फिर रौंसों से नीचे उतर जाएंगे, फिर रौंसे दिखाई देगी, आगे पहुंचेंगे। इतना विशाल सागर, कितने सुंदर घाट बने हुए हैं, कहाँ अंदर टापू महल की शोभा आ रही है। इन टापू महलों की शोभा को देखते हुए हम दक्षिण दिशा की तरफ को चलेंगे और दक्षिण दिशा के इसी जल रोंस पाल के ऊपर चलते चलते फिर हम पश्चिम की दिशा की ओर मुख कर लेंगे और वहां से जब आखिर में पहुंचेंगे फिर हमें अपना मुख उत्तर की तरफ करेंगे। और फिर हमें कैसे वही रोंसे दिखाई देंगी, बगीचे दिखाई देंगे, चांदनी चौक दिखाई देंगे,
भौम भर की सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर हमें महाहवेली दिखाई दे। इस महाहवेली को भी हम सुरता के द्वारा पार कर लेंगे। फिर भौम सीढ़ियां उतरेंगे, कैसे चांदनी चौक आएंगे, महानद आएगी, बहुत बड़ी नहर होगी। इसके उत्तर दिशा में हमें एक रौंस दिखाई देगी नहर के किनारे किनारे। अब यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। बड़ी रांग को पार करके छोटी रांग, चार हार हवेली, इसको पार करेंगे। वन की नहरों की शोभा को देखेंगे। फिर हम कौन सी शोभा को देखेंगे? ज्वेरों की माणिक पहाड़ की हद। माणिक पहाड़ की हद में बड़ो वन, मधुवन, महावन के पेड़, 12,000 भौम, 24,000 भौम, 48,000 भौम, कैसे फिर 60,000 भौमें वन की नहरों की, चार हवेली की 60,000 भौमें। इतनी शोभा को देखते हुए, ज्वेरों की नहरों को हम देखते हुए अक्षरधाम से पहले ही हम उत्तर दिशा की ओर चल दें। वहां पर भी मधुवन, महावन, बड़ोवन के वृक्ष आए। अब इन वृक्षों की शोभा को देखते हुए, नहरों में चाहे बच्चों की शोभा को देखते हुए, अब हम जमुना जी के किनारे पर, जमुना जी के ऊपर जो दो पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल। अब हम इस केल के पुल से, केल पुल हमें दिखाई देगा। केल पुल 5 भौम छठी चांदनी का आया है। ये भी हीरे का ही बना हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि इसके ऊपर पुखराजी पहाड़ की थोड़ी सी आभा पड़ने के कारण ये थोड़ा सा क्रीम क्रीम कलर का दिखाई देता है। कितने सुंदर झूले लगे हुए, हिंडोले लगे हुए हैं। जैसे ही रूह वहां पर पहुंचती है, हिंडोले अपनी खनखन की आवाज करते हुए ऊपर चले जाते हैं। रूह निकलती है। यदि वो झूला झूलना चाहती है तो वो झूले नीचे आ जाएंगे। जंजीरों के द्वारा हम झूल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन रूह के दिल में तो अभी तड़फ है ना, मुझे पहले अपने प्रीतम से मिलना है। हल्के हिंडोले क्या है? प्रीतम के तो स्वरूप है, लेकिन रूह जा रही है। पुल को पार करके, जल रोंस को पार करके हम पाल पर आएंगे, जमुना जी की पाल के ऊपर। अब हमने अपना मुख कर लिया दक्षिण दिशा की ओर। हमें 7 घाटों की शोभा दिखाई दी। केल, लिंबोई, अनार, अमृतवन। अब देखिए, बड़ो वन के वृक्ष जो हैं इसके ऊपर आए हैं, लेकिन इन्होंने उन्हीं घाटों का, वनों का रूप धारण किया हुआ है। इनकी डालियां जमुना जी के ऊपर झूल रही हैं, कैसे हिंडोले लगे हुए हैं। मैं इस शोभा को, मन सुगंधित हवा चल रही है, अब मैं कैसे इन शोभा को देखते हुए अमृतवन के अंदर पहुंची और मैं पाल से 3 सीढ़ी नीचे उतरी, जल रोंस में आ गई और पाट घाट में पहुंच। पाट घाट में हमने क्या करना है? झीलना करना। झीलना करने का मतलब क्या है? उस आनंद में डूब जाना, प्रेम में डूब जाना। हमें धनी के बिना कुछ भी दिखाई ना दे, क्योंकि जमुना जी क्या है? श्यामा जी के दिल का बहता हुआ रस्सी तो है। और राज्य का दिल क्या है? पुखराजी पहाड़, जहां से जमुना जी निकलती है। ऐसे जमुना जी के जल में हमने झीलना किया। झीलना करके अब हम कहाँ पहुंचे? दिहोरिया में। छूटक छूटक दिहोरी, सातों घाटों मार। इन दिहोरियों में मैंने कौन सा श्रृंगार सजा? क्या मैं शरीर को सजाऊंगी? नहीं, इस शरीर को नहीं। इश्क अपने हृदय में भर करके, प्रेम का स्वरूप बन करके अब मैं इन दिहोरियों से बाहर निकली। पाट घाट को मैंने पीठ दी और अमृत वन की रोंस पर चलनी। अमृत वन की रोंस, आम के वृक्षों की डालियां दोनों तरफ, जिनमें सुंदर मेहराबें बनी। इन मेहराबों में ऐसा लगता है कि ऊपर चंद्रमा खिला हुआ, तना हुआ हो, नीचे रेती है। लगता है धनी ने हमारे लिए क्या है? मोती बिछा दिया। धनी कितने खुश हो रहे हैं कि मेरी आत्मा इस काल माया को, ब्रह्मांड को पीठ देकर, योग माया को भी पीठ दे करके अब मेरे पास आ रही है।
धनी बहुत ही खुश होते हैं और उन्होंने तो कितना लाड किया हम हमारे लिए। अब रूह इन लाडों को देखती हुई चांदनी चौक में पहुंची। चांदनी चौक में दो चबूतरे, जिन पर एक हरा वृक्ष और लाल वृक्ष। दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष, जो कि दो भौम तीसरी चांदनी का आया है। और ये वृक्ष कौन सा है? अशोक का। इसमें से चबूतरा इतना बड़ा है कि इसमें पूरा ही आभा ही हरे रंग की दिखाई दे रही। और इसके बाद साथ में ही उत्तर दिशा में चबूतरे के ऊपर लाल वृक्ष। लाल वृक्ष कौन सा है? आम का। ये भी दो भौम तीसरी चांदनी का। और यहाँ पर चांदनी चौक में दो खूनी, तीन खूनी, चौखूनी रेती बिछी हुई। ये रेती ऐसे लगता है कि हमारे लिए धनी ने हीरे, मोती, नग कई तरह के बिछा दिए। इनकी इनमें से किरणें निकल कर के आकाश की ओर जा रही। ऐसा लगता है पूरा आकाश दिवाली की जैसे देखते हैं ना, कैसे वो जगमगा रहा है। इस शोभा को देखती हुई अमृतवन की रौंस के सामने अब मैं रौंस पर चलती हुई 100 सीढ़ियां चढ़ने लगी। सामने सीढ़ियां दिखाई दी, क्योंकि मुझे सामने क्या दिखाई दे रहा है? 9 भौम 10वीं आकाशी वाला रंग महल। इसके ऊपर जाने के लिए 100 सीढ़ियां और 20 चांदे। दोनों तरफ परकोटे की शोभा, गीलम बिछी हुई है। इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि मेरा पांव धंसता चला जा। अब मैं ऊपर सीढ़ियां जैसे ही पहुंची, ऊपर चौक में आई। दोनों तरफ दो चबूतरे की शोभा। दोनों चबूतरों पर थंब लगे हुए हैं। हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी। इनको झरोखे भी कहा गया। अब चौक के सामने मैं देख रही हूँ धाम दरवाजा। धाम दरवाजा 2 भौम ऊंचा आया है और 2 भौम, 2 ही मंदिर की इसकी चौड़ाई है, जिसकी चौखट सेंदुरिया रंग की, बेनी हरे रंग की, दर्पण रंग का किवाड़ और दोनों तरफ अति सुंदर चित्रकारी का काम है, नक्शकारी का काम है। मैं पहुंची, जैसे ही धाम दरवाजा खुल गया, मैं अंदर गई। धाम दरवाजे वाले मंदिर से पार करके एक गली को पार किया तो 28 थंब का चौक, जिसके थंब 10-10 और 4-4 उत्तर और दक्षिण में। बेशुमार सोफे कुर्सियों की शोभा। नीचे गीलम बिछी हुई है, ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है। इस 28 स्तंभ के चौक की शोभा को देख करके, गली को पार करके मैं पहली रसोई की हवेली में पहुंची। रसोई की हवेली में जाने से पहले मुझे क्या है, दहलान दिखाई। जहां पर थंब तो हैं, वो दहलानों की शोभा है, वहां मंदिर नहीं है। अंदर गई, एक थंब 2 गली की शोभा को देखा। बीच में चौरस चबूतरा, उनके ऊपर चढ़ने के लिए चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ी। मैं पूरब की दिशा से जा रही हूँ, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ी। चबूतरे के ऊपर थंब लगे हुए हैं, बीच में कठेड़ा लगा हुआ है, गीलम बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई हैं। यहाँ पर दहलानों की शाम श्वेत रसोई की शोभा को देखा। सीढ़ियों वाले मंदिर की शोभा को देख करके अब मैं आगे गई। 2 थंब 3 गलियां, क्योंकि इस चबूतरे से जैसे ही नीचे उतरी, एक थंब 2 गली बड़े मंदिरों के दरवाजे से बाहर आ गई। 2 थंब 3 गलियों की शोभा को देखा। अब मैंने दूसरी चौरस हवेली, तीसरी चौरस हवेली, चौथी चौरस हवेली को भी पार कर लिया। 5वीं हवेली कौन सी है? गोल हवेली। मूल मिलावा। मूल मिलावे का अर्थ होता है मूल का मिलावा, जहां हमारी पर आत्म बैठी हुई। हम अपनी पारात्म की शोभा को, युगल स्वरूप की शोभा को देखने के लिए जा रहे। जैसे मैं पहुंची, मंदिरों के बड़े दरवाजे से अंदर गई, एक थंब 2 गली को पार किया और गोल चबूतरा। चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ी। मैंने सीढ़ी को पार करके ऊपर आई।
गीलम बिछी हुई है, अति कोमल। अब मैं चल रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे धाम धनी श्यामा जी के साथ कैसे सिंहासन के ऊपर विराजमान। उन्होंने आगे बढ़ करके मेरा हाथ थामा और मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं अपने युगल स्वरूप, मैं अपने धनी की शोभा को निहारने लगी। मैंने श्यामा जी की शोभा को निहारा। मेरे प्रीतम मुझ पर इतने फिदा हो गए। उन्होंने कहा, हे मेरी आत्मा, हे मेरी सखी, तू अब मेरे पास आई है, तो अब मैं तुझे परम धाम के 25 पक्षों में जरूर घुमाऊंगा, क्योंकि ये तेरा घर है ना। तू चाबी पकड़, ये सारा घर तेरा है। तूने उस प्रेम की चाबी से द्वार खोल करके तू मेरे पास आई है, तो अब मैं भी तुझे परम धाम के 25 पक्षों में घुमाना चाहूंगा। और उन्होंने मुझे परम धाम के 25 पक्षों में घुमाया। क्या है? छुपाई है धाम, तालाब, कुंजवन सोहे, माणिक, नहरें, वन की जो है। पश्चिम चौगान, बड़ो वन कहिए, पुखरा जी, जमुना जी लिए। आठों सागर, आठ जमी के, ए 25 पक्ष धाम धनी। अब हम देखेंगे कि पहले उन्होंने हमें क्या बता रहे हैं कि धाम, धाम किसे कहा गया? आप देखते हैं रंग महल हमारा, इसको भी ये धाम है। और जमुना जी के पार 4.5 लाख कोस की दूरी पर अक्षरधाम है। हम अगर एक रंग महल को लेते हैं तो अक्षरधाम भी हमें बीच में लेना पड़ेगा, इसलिए ये है धाम। अब कह रहे तालाब, तालाब कौन सा? हौज कौसर तालाब। हौज कौसर तालाब की शोभा को देखेंगे। यदि हम चर्चनी सीखेंगे तो हमारा हाँ हौज कौसर तालाब क्या है हमें पता चलेगा। इसकी शोभा अनंता अनंत है, जिसकी शोभा में हमें कैसे डूबना है, जब हमें इसकी झलक देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। धाम, तालाब, कुंजवन। अब देखिए यहाँ पर कुंजवन है और निकुंज वन। कुंज जो है वो चौरस है और जो निकुंज है वो गोल है। और यहाँ पर ही कुंज वन की रेती भी है। कुंज वन की रेती को भी, जो कि हौज कोसर तालाब के बिल्कुल पास में इसकी है स्थान, जहाँ पर कुंजवन की रेती में भी हम खेलते हैं। कहा धाम, तालाब, कुंजवन सोहे, माणिक। माणिक का मतलब क्या है? दक्षिण दिशा में ही हमारा माणिक पहाड़ आता है। माणिक पहाड़ कैसे शोभायमान है, एक माणिक का बना हुआ है। इस माणिक पहाड़ की कैसे शोभा को देखना है, इसके लिए हमें चर्चनी सीखनी पड़ेगी। माणिक नहरें, अब नहरें की बात आ रही, तो नहरों में सिर्फ ज्वेरों की नहरें ही नहीं आएगी, ज्वेरों की नहरों के साथ वन की नहरें भी आएंगी। ज्वेरों की नहरें पूरे घेर करके आई हैं और वन की नहरें भी घेर करके आई। माणिक नहरे वन की सोहे, पश्चिम चौगान। आप यहाँ आती है पश्चिम की दिशा में लेके जा रहे हैं रजी। कह रहे कि देखो ये पश्चिम की चौगान है, जहां हम कैसे घोड़ों के ऊपर पर लगे हैं, ऊपर आकाश की ओर उड़ जाते हैं। असवारी करने की इच्छा होती है, खेलने की इच्छा होती है, तो ये हमारा बहुत सुंदर स्टेडियम है जहां आकर के हम खेलते हैं। और पश्चिम की चौगान के साथ अब पश्चिम दिशा में और क्या है? फूल बाग है, नूर बाग भी है, अन्न बन भी है और दूध दलीचा भी है। और क्योंकि इनका नाम तो नहीं आया, धनी ने एक चावल का दाना हमें दिखा दिया, उसी में पूरा परम धाम हमने देखना है। अब इसमें कह रहे पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए। अब हमें उत्तर दिशा में लिया। उत्तर दिशा में क्या है? लाल चबूतरा। और लाल चबूतरा के सामने क्या है? बड़ो वन, मधुवन और महावन। हालांकि बड़ो वन को देखें तो पूरे परम धाम के अंदर कौन सी ऐसी जगह जहां पर बड़ो वन ना हो? परम धाम के अंदर बड़ो वन तो इसी रंग महल को भी घेर करके आया, पुखराजी पहाड़ को भी घेर करके आया है, अक्षरधाम को भी घेर करके उधर भी चला जाता है। अगर हम आगे माणिक पहाड़ में जाएंगे तो भी बड़ो वन, सब जगह पर पुखराजी पहाड़ में भी बड़ो वन, सब जगह बड़ो वन की शोभा है। इसी के अंदर ही हमें मधुवन भी समझना चाहिए और महावन भी समझना।
बड़ो वन कहिए पुखराजी जमुना जी लिए। आप कह रहे हैं पुखराजी पहाड़ भी उत्तर दिशा में है। हमें इस पुखराजी पहाड़ की शोभा को भी देखना है। हम कहते रहते पुखराजी पहाड़ एक पुखराज का बना हुआ, इसकी शोभा कैसी है, कैसे नीचे से संकरा ऊपर कैसे फैल जाता है, कैसे इसका आकाशी महल है। हजार हाथ की चांदनी को देखेंगे, आकाशी महल की चांदनी को देखेंगे, इस शोभा में जब डूब जाएंगे तो निकलने को दिल भी नहीं करेगा। कैसे 4 धाराओं में पानी गिरेगा पुखराजी ताल में, तो 16 धाराओं में पानी कैसे गिरेगा अधबीज के कुंड में। फिर ढपो चबूतरा मूल कुंड से जमुना जी निकले, इसी को कहा है पुखरा जी जमुना जी नहीं। जमुना जी के ऊपर सातों घाटों की शोभा, केल नींबोई अनार अमृत जामुन रंगी भट्ट, इनकी शोभा को देखेंगे। और फिर कह दिया आठों सागर 8 जिमी के ए 25 पक्ष धाम। आठों सागर नूर नीर खीर दधी घृत मधु रस और सर्वरस। जब हमारी आत्म और इन्हीं के अंदर 8 जिमी भी आई है। इसी तरह से 8 और 16 9 25 पक्ष की बात की गई है। इन 25 पक्षों में को अब पहले हमें इलम के सागर में जाना है, इलम से समझेंगे। और इसके साथ ही चितवनी के द्वारा जब हम इन शोभा को देखेंगे तो हमारे अंदर इश्क आएगा, प्रेम आएगा, धनी का लाड आएगा। और धाम धनी इलम के सागर से निकाल करके इश्क के सागर में हमें डुबो देंगे और इन अंतर्दृष्टि हमारी खुल जाएगी और हम अपने परम धाम के 25 पक्षों को, अपने युगल स्वरूप की शोभा को, अपनी मूल परात्म को देखेंगे। इस शोभा में डूबने के लिए वे प्यारे सुंदर साथ जी आप इस चर्चनी को सीखें। चर्चनी को सिर्फ चर्च बुद्धि का विषय ना बनाएं और इसके द्वारा अपने अंदर दर्द लाएं, प्रेम लाएं और जिससे अपने धनी को का अपना जो दीदार है कर सके, उनके नूरी मुखारबंद की शोभा को अपने हृदय में बसा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। सुंदर साथ जी, किरण दीदी ने हमें राज्य के साथ मूल मिलावे में मिला दिया, हमारा हाथ उनके हाथों में ट्रैक्टर की थमा आवाज दिया है। बहुत आई ट्रैक्टर की। दीदी म्यूट कर लो। तो किरण दीदी आप म्यूट कर लो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये हमें दीदी ने एक बारी सुंदर साथ सोच रहे होंगे कि अभी हमें इन रास्तों का पता नहीं है, पर लेकिन हमें राज्य से पहले मिलना है। राज्य से मिलने के बाद ही राज्य महाराज हमें अपनी बाजू पकड़ के पूरे परम धाम के 25 पक्ष घुमाएंगे। राज्य को ले लिया है, अब राज्य ही लेके चलेंगे हर पक्ष में। हर समय हमें राज्य की बाजू पकड़ के रखनी है कि राज्य आप ही हमें दिखाओ, आप ही सब जगह घुमाओ अपनी लीलाओं में, अपने इलम से, अपने इश्क से। हर सागर का सुख दो हमें राज्य महाराज यहीं पे बैठे बैठे। तो इसमें एक बात हमें आज करनी है कि जुगलदास महाराज जी ने जो हमें सिखाया, उन्होंने जो हमारे लिए मेहनत करी, हमारे लिए जो हरफ कहे उन्होंने कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें राज्य के दर्शन होंगे, राज्य तुम्हें मिलेंगे। तो वो शब्द मैं पढ़ने जा रही हूँ, फिर उसके बाद हम चर्चनी सीखेंगे। एक एक शब्द में उनके दर्द भरा हुआ है, तो इसीलिए पहले वो चीजों को दिल में लेके हम उनकी मेहनत, उनका त्याग, उनकी तपस्या जो हर परमहंसों ने हमारे लिए करी, चाहे वो ज्वारदास महाराज जी हों, चाहे जुगलदास महाराज जी हों, चाहे राम रतन महाराज जी हों, चाहे कोई भी परमहंस, जितने भी गोपाल मणि जी हैं, सब सुंदर साथ जो हमारे परमहंस हुए हैं, सबने हमारे लिए तैयार सामान रख के दिया है हमें। अब ज्वारदास महाराज जी ने हमें एक एक छोटा छोटा नक्शा हाथ का बना हुआ, मतलब अब परोस दिया है, अब खाना है हमने, सब ये सामान हमें दे दिया। तो ये शब्द मैं पढ़ने जा रही हूँ उनके, तो हमें इन शब्दों पर ध्यान देना है अच्छे से।
सब सुंदर साथ ध्यान से इन शब्दों को सुनेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? सुनो, सही लग रही है? हाँ जी दीदी। हाँ जी। श्री परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी की प्रेम पत्री। हम सब आपस में ज़हूर कर रहे हैं, आपस में बातचीत जो 2-3 सुंदर साथ कौन है, हम कर सकते हैं बात। उन्होंने बोला है श्री सूरत सुहागिन को और दुल्हन आशिक को। राजी महाराज हमें कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म सृष्टि को, मतलब हमें समझा रहे हैं कि हादी माशूक की तरफ से प्रेम उपाय की जुगत तरकीब रोशन हो रही है। यानी हमारे लिए वो उपाय कर रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है राज्य का दर्शन करने के लिए। ये जो चर्चनी कर रहे हैं हम, ये जो बात कर रहे हैं, उससे कैसे तुम्हें प्रेम आएगा, तो वो उपाय कर रहे हैं। श्री 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 सूरत महारानी को, अलमस्त दीवानी को, वो हमें कह रहे हैं कि दीवानी यानी आशिक मस्तानी को, ब्रह्म सृष्टि को हादी माशूक की तरफ से प्यार के कुछ संदेशे, समाचार, प्रेम उपाय को रोशन प्रकाशित जाहिर कर रहे हैं। यानी हमारे लिए वो संदेशे भेजे हैं राज्य महाराज ने। यानी एक लव लेटर होता है, जैसे एक आशिक माशूक अपनी एक लेटर लिखते हैं कि तुम मेरी याद में कैसे, जब दूरी हो जाए तो एक लेटर लिखा जाता है कि कैसे तुम्हें जीवन बिताना है, कैसे रहना है, तो वो अपने प्यार की चिट्ठी देते हैं। तो इसको प्रेम पत्री क्यों कहा है? प्रेम पत्री यानी कि वो लव लेटर है हमारे लिए राज्य का। कि हो दुल्हन दीवानी, हो सूरत महारानी, हम तुमसे 4 वेद और 4 कतेब और जितनी ब्रह्मांड में 14 भवन में ग्रंथ किताबें हैं, उसका मगज सार कहते हैं। राजी महाराज सिर्फ हमें सार बता रहे हैं कि तुम्हें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, कतेब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सार ही बता देता हूँ कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सार बताने जा रहा हूँ। सो तुम आत्म रूह के श्रवण यानी दिल के कानों से सुनियो, कि दिल के कानों से सुनना है हमने उनकी बात को। और जो तुम इसी वजूद से, फिर राजी कह रहे हैं, यदि तुम कानों से सुनते हो और उस पे अमल लाते हो, और जो तुम इसी वजूद से माशूक अक्षरातीत से मिलना चाहते हो। वो कह रहे हैं यदि तुम मिलना चाहते हो और इसी वजूद में अकह अक्षरातीत के सुख चाहते हो, तो मेरे इन हरफों के ऊपर तुम अमल करना। वो कह रहे हैं कि यदि तुम मिलना चाहते हो तो तुम्हें अमल करना पड़ेगा। रीहो सुहागिन, इन हरफों पर अमल करने के बाद जो तुमको इसी वजूद में अकह अगम आनंद ना पैदा होए, तो हम उसके जमानतदार हैं। वो कह रहे हैं कि यदि तुम्हें ऐसा नहीं होगा तो मैं गारंटी लेता हूं, यदि तुम इस पे अमल करोगे तो तुम्हें राज्य महाराज दर्शन देंगे। और इसी वजूद से, इसी तन से जहां मरने के बाद, तन छूटने के बाद पहुंचते हैं, वहां उस परम धाम में जो तुम जीवते यानी इसी तन में रहकर भी ना पहुंचे, तो उसके हम जिम्मेदार हैं। उन्होंने बोला कि दुनिया तो मरने के बाद पहुंचती है, मैं जीते जी राज्य के दर्शन करवाऊंगा, मैं जिम्मेदार हूँ। जैसे होता है ना कि मैं गारंटी लेता हूँ, तुम करके तो देखो ना ये सब चीजें, तुम्हें क्यों नहीं दर्शन होंगे, पहले करके देखो। और इसी वजूद में बिना पढ़े और बिना सुने और बिना किसी की सोहबत करे, बिना कष्ट मेहनत करे, थोड़े ही समय में जो तुम्हें ब्रह्मांड का ज्ञान ना खुल जाए। वो कह रहे थोड़े ही समय में तुम्हें, दुनिया वाले तो इतनी तपस्या करते हैं, उल्टे लटके आता है ना प्रकाश हिंदुस्तानी में, कई भैरव जम पाए, कई कितने कष्ट सहन करे इतनी परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन राज्य महाराज कह रहे हैं तुम्हें वो मेहनत नहीं करनी, बस मुझसे प्रेम करना है, एकांत में बैठ के राज्य को याद करना है, राज्य से बातें करनी है। ये जो परम धाम के हम 25 पक्ष कर रहे हैं, इसमें क्या है, राज्य से मिलने के हमारे घर घर के रास्ते हैं। हमने राज्य से कैसे हम चांदनी चौक में बैठते हैं, कैसे प्यार भरी बातें करते हैं, उन्हीं चीजों को ही तो याद करना है। तो
बिना मेहनत करे, बिना कष्ट मेहनत करे, थोड़े ही समय में तुम्हें ब्रह्मांड का ज्ञान ना खुल जाए और अगम निगम की शुद्ध जानकारी ना हो, और जो काम लाख बरस की मेहनत से भी नहीं होता, तो वही काम तुम्हारा बिना मेहनत किए ही सरलता से हो जाएगा। उसके हम जमानतदार हैं। जैसे किसी की हम जमानत नहीं दे देता कि मैं जमानत दे देता हूँ, आप इसको छोड़ दो, मैं जमानत दे रहा हूँ, इसको छोड़ दो। और इसी तन में तुम खासल खास मोमिन ना हो जाओ, तो उसके हम जमानतदार हैं। तो ये उन्होंने वर्ड इस तरह से बोले हैं। तो बाकी हम शोभा, कल इसकी शोभा को और हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने और बात करी है। अभी टाइम है, थोड़ा सा मैं और पढ़ सकती हूँ। इसी एक हरफ को, इस बात को हम कंप्लीट करते हैं। फिर आगे लिखा है उन्होंने, परंतु तुम बिना डरे बेशक होकर दुनिया जो भला बुरा जो भी कुछ कहता है उससे तुम्हारे कान बंद कर लो। यानी हम कहते हैं ना, भाई हम घर के काम नहीं कर रहे, अभी दिवाली चल रही है, दिवाली की सफाइयां नहीं करते। कई घर में होता है कि भी दिवाली का माहौल है, हमने ये भी करना है, किसी की बात नहीं सुननी, हमारा मन ही नहीं लगता उस काम में, तो क्या करना है, उसी चीज में हमने नहीं लगना ना। कपड़े लेने जाते हैं, दिवाली की शॉपिंग होती है, कितना कुछ होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि तुम्हें जो कुछ कहता है उनसे कान बंद कर लो। दुनिया के ऐशो आराम रंगत तमाशे देखने की बजाय उस ओर तुम्हारी आंखें बंद करके, और माशूक पिया की दोस्ती के सिवाय और किसी की भी दोस्ती दिल से निकाल कर, और कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कौन है, सिर्फ राजी महाराज। इन सब की दोस्तियों को, दुनिया की दोस्ती को दिल से निकाल दो। इन 9 हरफों के ऊपर अमल करो, चलो जब तुम इस मंजिल तक पहुंचोगे। और जो कुछ हमने तुमको कहा लिखा है उसे तुम अपनी आत्म से विचार के देखो, तब ही इन वचनों की लज्जत पाओगी। तो अब वह हरफ तुमसे कह रहे हैं, उसे तुम आत्म रूह की पाटी पर लिख देना, मतलब पक्का लिख लो जो मैं कह रहा हूं। और उन हरफों को रात दिन 64 घड़ी एक पल के लिए भी मत भूलना, क्योंकि ये हरफ नहीं है, ये कोई ऐसे कोई लिख नहीं दिए गए कि हाँ भाई किताब में ज्ञान है, लिख दिया, पढ़ लिए, हो गया काम। तो ये हरफ नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म मिलने का दरवाजा है। और तन मन जीव का, आत्म का आब हयाती है, जीवन का मूल है, सो वह हरफ ये है। तो ऐसे उन्होंने हरफ कहे हैं, यानी कि हमें संदेशे दिए हैं राजी महाराज ने कि कैसे तुम्हें इन हरफों पर अमल करना है। एक एक हरफ हम थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा सा साथ साथ लेंगे, साथ साथ हमारे ये परम धाम की चर्चनी भी चलेगी, साथ साथ मेरे परम हंसों के थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद लेते हुए आगे चलेंगे, तो जरूर मंजिल दूर नहीं है। हमें राजी के दर्शन इस तन से ही करने हैं, करने हैं, करने हैं, सब लोग ठान लो, सब सुंदर साथ दिल में ठान ले हम कि हमें करने ही है, मिलना ही है राजी से, क्योंकि राजी ने हमें रास्ते बताए हैं, तो चलना तो हमें पड़ेगा ही। ठीक है सुंदर साथ जी, आज हम यहीं पे इसी चीज को करते हैं खत्म। तो फिर कल हम यहाँ से चांदनी चौक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ये रूपरेखा हमारी राजी महाराज ने जो भी दिल में भाव डाला, ये सब राजी ने जैसे कहा वैसे उनकी मेहर से ही बोला गया है। जो उनका आदेश है, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।